और देर से घर आने के बाद जैसे ही ओवन के साथ लेटती है, उसे अंसगर नाम के एक पेंटर का मैसेज आता है जो कि एडल्ट पेंटिंग्स बनाता है और उसने हाल ही में ब्रूक के साथ कोलैबोरेशन किया है। अगले दिन ब्रूक और ओवन अंसगर से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रही होती है और वो उसे बताता है कि वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं की पेंटिंग बनाता है जिसके साथ वो सो चुका है। ये सुनकर ओवन को काफी हैरानी होती है कि ब्रूक ने किस तरह के शख्स को अपने काम के लिए चुना है। वहीं अंसगर ओवन के पास जाकर उससे कहता है कि उसे ब्रूक बहुत अच्छी लगती है और उसे लगता है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये सुनकर ओवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर शाम को ब्रूक और ओवन अपने फ्रेंड एडम और एलेनोर के साथ पार्टी करते हैं और ब्रूक की नई गैलरी का जश्न शराब पीकर मनाते हैं। तभी ओवन कहता है कि वो क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पेरिस जाना चाहता है, पर ब्रूक आजकल काफी बिजी थी इसलिए वो मना कर देती है। फिर घर आने के बाद ओवन उससे कहता है कि तुम्हारी आर्ट गैलरी का शो खत्म हो जाएगा, तब 2 दिन की छुट्टियों के लिए हम पेरिस जा सकते हैं। इस पर ब्रूक उसे कहती है कि शो खत्म होने के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसलिए मैं नहीं जा सकती, पर ओवन ने तो टिकट भी बुक कर ली थी, लेकिन वो उसे ब्रूक को नहीं दिखाता है। इतने में ही ओवन के फोन पर सारा नाम की लड़की का मैसेज आता है जिसे ब्रूक देख लेती है। उसमें लिखा हुआ था कि कल रात हम दोनों को मिलना है और उस जगह पर काफी मजा आएगा। साथ ही पढ़ने के बाद मैसेज को डिलीट कर देने के लिए भी कहा गया था। ब्रूक जब इस मैसेज को पढ़ती है तो वो ओवन से पूछती है कि सारा कौन है। इस पर वो कहता है कि सारा मेरे शो की प्रोड्यूसर है और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम ब्रूक को काफी परेशान देखते हैं क्योंकि उसकी आर्ट गैलरी का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तभी उसके पास एक वर्कर आकर कहता है कि उसकी गैलरी में एक महंगी मरम्मत की जरूरत है। ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इन सब चीजों में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। ब्रूक को परेशान देखकर अंसगर उससे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक मिलेनियर जल्द ही उसकी पेंटिंग्स खरीदने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि हम दोनों को उससे मिलने के लिए पेरिस जाना होगा। हालांकि ब्रूक शो की वजह से पेरिस जाना नहीं चाहती थी और अंसगर उसे कहता है कि हम शो से पहले ही वापस आ जाएंगे और मैं तुम्हारे बिना वहाँ पे नहीं जाऊंगा। ब्रूक अपनी फ्रेंड एलेनोर को भी ये बात बताती है जो उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि तुम अंसगर के साथ पेरिस जा रही हो, कहीं ऐसा ना हो मेरा अगला डिवोर्स क्लाइंट तुम्हारा पति हो, क्योंकि एलेनोर एक डिवोर्स लॉयर थे। इसके बाद ब्रूक ये बात ओवन को बताने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जहाँ उसे कुछ लड़कियों के साथ बात करते हुए देखकर ब्रूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ओवन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसके पास आ जाता है और ब्रूक उसे अंसगर के साथ पेरिस जाने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ओवन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने वीकेंड पर ब्रूक के साथ पेरिस जाने के लिए अपने शो तक कैंसिल कर दिए थे। लेकिन अब वो उस शो के लिए हामी भर लेता है, जिसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं और अचानक ओवन आधी रात को उठकर एक टैक्सी में बैठकर कहीं चला जाता है। जब ब्रूक उसका टैबलेट चेक करती है तो उसे उस जगह का एड्रेस मिल जाता है जहाँ ओवन गया है। उसे बार बार कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता है और जब सुबह वो घर आता है तो ब्रूक उससे कल रात के बारे में पूछती है, जिस पर वो कह देता है कि मुझे एक स्टोरी कवर करनी थी इसलिए गया था। इसके बाद ब्रूक उसे गले लगाकर कहती है कि वो आज पेरिस जा रही है और ओवन उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और फिर ओवन अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है जहाँ उसे एमी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूक और अंसगर अपने क्लाइंट से मिलते हैं और बातचीत के दौरान अंसगर ब्रूक के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। इधर जब ओवन अपने घर जाने के लिए एमी से बाय बोलता है तो वो उसे कहती है कि उसकी फ्रेंड ओवन की बहुत बड़ी फैन है और वो यहाँ बस आने ही वाली है, इसलिए ओवन उससे मिलकर जाए। साथ ही एमी उससे उसका ऑटोग्राफ भी लेती है। ओवन का दोस्त एडम उसे घर चलने के लिए कहता है पर वो एमी के लिए यहाँ पर रुक जाता है। तभी एमी चुपचाप अपने फ्रेंड को मैसेज करके मना कर देती है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगी। यानी एमी ने ओवन से झूठ बोला था कि उसकी फ्रेंड यहाँ आ रही है। दरअसल वो ओवन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वही हम ब्रूक और अंसगर को काफी खुश देखते हैं क्योंकि उन्होंने क्लाइंट को काफी सारे पेंटिंग सेल कर दी थी। इसी खुशी में अंसगर ब्रूक से आज रात पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले ओवन का हाल चाल पता करने के लिए उसे मैसेज करती है। लेकिन यहाँ ओवन एमी के साथ इंटीमेट हो रहा था इसलिए वो उसकी एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे पाता और फिर एमी को अब दोबारा यहाँ पर ना आने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्रूक को इस बारे में कुछ भी पता चले। जिस पर एमी कहती है कि मुझे नौकरी की जरूरत है, अगर तुम मुझे जॉब दिलवा दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ओवन भी उसकी बात पर राजी हो जाता है। अगले दिन ब्रूक जैसे ही पेरिस से अपने घर वापस आती है वैसे ही वो ओवन को गले लगा लेती है और फिर अपनी आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ अंसगर एक पेंटिंग लेकर आता है जिसे देखकर ब्रूक कहती है कि हम इसे एग्जिबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रही है। ये सुनकर अंसगर कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी तरह नहीं है। जिसके बाद शाम को इनकी आर्ट गैलरी का शो होता है जहाँ ये पेंटिंग भी रखी होती है। अब ओवन की नजर इस पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये पेंटिंग ब्रूक की ही है और ये देखने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं इस शो में एमी भी आ जाती है जिसे देखकर ओवन अपने दोस्त एडम से कहता है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ था और हम दोनों पूरी रात ड्रिंक कर रहे थे। यही स्टोरी हम ब्रूक के पूछने पर उसे बताएंगे। जिस पर एडम उसे कहता है कि क्या तुमने कुछ किया है। तब ओवन उसे पूरी बात बता देता है। इतने में ब्रूक आकर ओवन से कहती है कि क्या वो एमी को जानता है। इस पर वो मना कर देता है और तभी अंसगर एमी को ब्रूक से मिलवाने के लिए लाता है और जब एमी ओवन को देखती है तो वो ब्रूक के सामने उसे कहती है कि मैं आपको जानती हूँ क्योंकि कल रात मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था। पर अब भी ओवन उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद ब्रूक गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इधर ओवन भी अपने घर आ जाता है जिसके पीछे पीछे एमी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद हमें उस दिन की कहानी दिखाई जाती है जब ब्रूक और ओवन अपने दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी का जश्न मनाने डिनर पर गए थे। तभी ब्रूक ने अपनी दोस्त एलेनोर से कहा था कि उसे लगता है कि ओवन उसे चीट कर रहा है, पर उसकी दोस्त ने उसे कह दिया कि हो सकता है कि ये सब उसकी गलतफहमी हो। लेकिन जब आधी रात को ओवन उठकर कहीं गया तो ब्रूक का शक और भी पक्का हो गया, इसलिए उसने अगले दिन फिर अपनी दोस्त से इस बारे में बात की। तब उसने कहा कि ब्रूक को एक लड़की की मदद से ओवन का टेस्ट लेना चाहिए। अगर वो उस लड़की के साथ कुछ करता है तो इसका मतलब है कि ब्रूक का शक सही है। साथ ही उसने ब्रूक को एक लड़की का नंबर भी दिया जो कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। जब एमी से ब्रूक मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम ओवन के टाइप के नहीं हो। इस पर वो उसे कहती है कि मैं जब रात में आऊंगी तो अलग लगूंगी, तो मुझ पर यकीन कर सकती हो क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी चीट नहीं करूंगी। पर अभी भी ब्रूक को उस पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं वो ओवन को सच में फंसा न ले, इसलिए एमी उसे कहती है कि जब वो चाहे तब मैसेज करके डील कैंसिल कर सकती है। हालांकि ब्रूक ने पेरिस में रहते हुए ही उसे मैसेज करके मना कर दिया था, लेकिन एमी ने उसकी एक नहीं सुनी और ओवन के साथ रिलेशन बना लिया।
क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसे नौकरी सिर्फ ओवेन ही दिला सकता है। इधर जब ब्रूक और अंसगर पेरिस में थे तब वो उसे पूछता है कि उसने आर्ट गैलरी के लिए उसे क्यों चुना। इस पर वो कहती है क्योंकि वो बहुत मेहनती है। फिर यही सवाल वो अंसगर से करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। साथ ही वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी कहता है, पर ब्रूक उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। साथ ही वो एमी को भी डील खत्म करने का मैसेज उसी वक्त कर देती है, पर एमी कोई रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद ब्रूक ओवेन को भी काफी सारे मैसेजेस और कॉल करती है, लेकिन वो भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। पर सुबह जब ओवेन ब्रूक को कॉल करता है तब वो उससे कल रात के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो तो एडम के साथ बार में था। जिसके बाद ब्रूक भी लौट कर वापस घर आ जाती है और तब एमी उसे मिलने उसकी आर्ट गैलरी में आती है। साथ ही उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड टेस्ट में पास हो गया क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया है। पर ब्रूक उसे कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे हस्बैंड के पास गई थी। इस पर वो उसे वही ऑटोग्राफ दिखाती है। जिसके बाद ब्रूक उसे काम के पैसे देकर शाम को आर्ट गैलरी के शो में आने के लिए कहती है और जब रात को एमी वहां पे आती है तब ओवेन उसे देखकर साफ इनकार कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। ये सुनकर ब्रूक को पता चल जाता है कि ओवेन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास उसका ऑटोग्राफ था। जिसके बाद एमी और ओवेन बाहर आते हैं और तब वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इतने में यहाँ पर ब्रूक आ जाती है और वो ओवेन से कहती है कि तुम एमी को जानते थे, फिर तुमने झूठ क्यों बोला। साथ ही वो उसे ऑटोग्राफ भी दिखाती है। जिसके बाद ओवेन अपनी गलती को उसके सामने जाहिर कर देता है, जिसे सुनकर ब्रूक का दिल टूट जाता है। हालांकि ओवेन उसे बहुत बार सॉरी भी बोलता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओवेन भी अपने घर आ जाता है और तभी यहाँ एमी आकर उसे सच बता देती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चेक करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। वही हम ब्रूक को अपने एक दोस्त के घर देखते हैं, जहाँ वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें सेम वही एड्रेस था जो उस रात ओवेन के घर से जाने के बाद उसने उसकी टेबल पे देखा था, यानी कि ओवेन इसी न्यूज़ को कवर करने के लिए गया था। ब्रूक को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि उसने उस पर शक किया और वो फौरन अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एमी को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ओवेन से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ओवेन उसे कहता है कि तुमने ही मुझे इन सब में फंसाया है और ना ही तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारे और अंसकर के बीच पेरिस में क्या हुआ, क्योंकि जब तुम अगले दिन आई थी तब बहुत टेंशन में थी। तब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रूक ओवेन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो जवाब नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान थी कि तभी उसके पास अंसकर आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। जिसके बाद प्रेजेंट में ओवेन ब्रूक से पूछता है कि क्या उसके और अंसकर के बीच कुछ हुआ। इस पर वो उसे कहती है कि उसे ये पूछने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर ओवेन अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है और तब ब्रूक उसे कहती है कि क्या तुम क्रिसमस के लिए वापस आओगे। जिसके बाद वो अपने बैग से पेरिस की टिकट निकालकर उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ पेरिस चलेगी। इस पर ब्रूक हाँ कर देती है क्योंकि अब इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। जिसके कुछ टाइम के बाद हम इन दोनों की एक प्यारी सी बेबी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म।